ये कहानी एक ऐसे एहसास के बारे में है जिसे हम अक्सर तब समझते हैं जब वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल चुका होता है। ये हर उस बेटे या बेटी की कहानी है जो बड़े शहर की चमक धमक में ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे छूटे उस पुराने घर की दीवारें कैसे खड़ी रही थीं। पापा की फटी हुई जेब और मेरे महंगे सपनों का सच। शहर की रफ्तार बहुत तेज होती है ना, इतनी तेज कि हमें अपने पीछे छूटते हुए पैरों के निशानों को देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैं भी उसी रफ्तार का हिस्सा था। मुंबई की चकाचौंध, ऑफिस की डेडलाइंस और वीकेंड की पार्टियां। मुझे लगता था कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, लेकिन उस दिन जब घर से फोन आया कि पापा नहीं रहे, तो वो सारी चमक एक पल में धुंधली पड़ गई। मैं 10 साल बाद अपने उस पुराने कस्बे वाले घर लौटा था। घर की वही पुरानी चूने वाली दीवारें, वही चरमराता हुआ दरवाजा और वही आंगन जहाँ कभी मैंने क्रिकेट खेला था। सब कुछ वैसा ही था, बस वो इंसान नहीं था जो इन सब चीजों को घर बनाता था। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं पापा के कमरे में उनकी चीजें समेटने बैठा, तो मुझे अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में एक पुरानी नीली रंग की फटी हुई डायरी मिली। पापा को हिसाब किताब रखने की आदत थी। मुझे लगा शायद बिजली के बिल या राशन का पर्चा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका पहला पन्ना खोला, मेरी सांसें थम गईं। वो डायरी हिसाब की नहीं थी, वो डायरी समझौतों की थी। डायरी का पहला पन्ना साल 2005। लिखा था, आज बिट्टू का स्कूल में पहला दिन था। उसे वो नीले रंग का बड़ा वाला बैग चाहिए था जिसमें स्पाइडरमैन बना हो। बजट से थोड़ा बाहर था, लेकिन उसकी मुस्कान के आगे क्या पैसे। आज अपनी नई शर्ट का ख्याल छोड़ दिया, पुरानी वाली को ही थोड़ा रफू करवा लूंगा, अभी 1 साल और चल जाएगी। मुझे याद आया उस दिन मैं उस बैग को पाकर कितना खुश था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया था कि पापा वही पुरानी फीकी पड़ चुकी शर्ट पहनकर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। पन्ना नंबर 42 साल 2012। बिट्टू को कोचिंग के लिए शहर भेजना है, फीस बहुत ज्यादा है। माँ के गहने गिरवी रखने की बात सोची थी, पर फिर लगा कि शायद अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी सरेंडर कर दूं तो काम बन जाएगा। रिटायरमेंट का क्या है, जब तक हाथ पैर चलेंगे ट्यूशन पढ़ा लूंगा, बस मेरा बेटा अफसर बन जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे याद आया जब मैं शहर जा रहा था तो मैंने पापा से कहा था, पापा आप इतने कंजूस क्यों हो, मुझे एक नया स्मार्टफोन दिला देते तो क्या बिगड़ जाता। पापा बस मुस्कुराए थे और कहा था, अगले महीने पक्का ले लेंगे बेटा। मुझे आज समझ आया कि उस अगले महीने के पीछे उनकी कितनी रातें जागकर कटी थी। जैसे जैसे मैं डायरी के पन्ने पलटता गया, मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक अलग नजरिए से दिखने लगी। जिसे मैं अपनी काबिलियत समझता था, वो दरअसल पापा की कुर्बानियों की सीढ़ी थी। डायरी का आखिरी पन्ना 6 महीने पहले। पापा की लिखावट अब थोड़ी लड़खड़ा रही थी। लिखा था, आज बिट्टू का फोन आया, बहुत बिजी था, कह रहा था कि इस दिवाली भी घर नहीं आ पाएगा, काम बहुत है। बुरा लगा, पर खुशी भी हुई कि मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है कि उसके पास वक्त नहीं है। बस एक बार उसे गले लगाना था। कल बाजार गया था, उसकी पसंद के काजू कतली के 2 डिब्बे लेकर आया हूँ, फ्रिज में रख दिए हैं, शायद कभी अचानक आ जाए। वो पन्ना पढ़ते ही मेरा गला रुंध गया। मैं भागकर किचन की तरफ गया और उस पुराने फ्रिज को खोला। वहां सबसे ऊपर वाले खाने में धूल जमे हुए काजू कतली के 2 डिब्बे रखे थे। मैंने एक डिब्बा खोला, मिठाई सूख चुकी थी, पत्थर जैसी हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरा दिल हो गया था। हम बच्चे भी कितने अजीब होते हैं ना, हम अपनी जीत का जश्न मनाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये देखना भूल जाते हैं कि जिस पिता ने हमें अपने कंधों पर बिठाकर मेला दिखाया था, आज उन कंधों को हमारे सहारे की जरूरत है। मैंने मुड़कर पापा की उस तस्वीर को देखा जो दीवार पर टंगी थी। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही सुकून। मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। उन्हें न बड़ा बंगला चाहिए था, न मेरी गाड़ियां, उन्हें बस मेरा थोड़ा सा वक्त चाहिए था, और मैं उन्हें वो भी नहीं दे सका। आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, बड़ा घर है, साख है, पर वो इंसान नहीं है जिसे मैं ये बता सकूं कि पापा, मुझे वो स्मार्टफोन नहीं चाहिए था, मुझे बस आपके साथ बैठना था। एक लंबी खामोशी। दोस्तों, अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं तो ये कहानी सुनकर बस एक काम करना, उन्हें फोन मिलाना, या अगर पास है तो उनके पास जाकर बैठना, उनसे उनके हाल पूछना, उनकी पुरानी कहानियां सुनना, क्योंकि यकीन मानिए दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, वो वक्त है जो आप अपनों के साथ बिताते हैं। वरना बाद में सिर्फ सूखी हुई मिठाइयां और फटी हुई डायरियां रह जाती हैं, और एक ऐसा बोझ जो ताउन सीने से नहीं उतरता।